नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 4 रिप्लेसमेंट ऑफ पिस्टन रिंग पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आपने सीखा था इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रिंग। तो आज हम सीखेंगे कि भाई किस प्रकार से कौन कौन से टूल के साथ हम पिस्टन रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उद्देश्य कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, बहुसिलेंडर इंजन के पिस्टन के अवकाश सिरों के अंतराल पक्ष के अंतराल का निरीक्षण करना कि भाई हम किस प्रकार से जो उसका एंड गैप और साइड गैप, पिस्टन क्लीयरेंस, ये सब कैसे चेक करेंगे और इसको किस प्रकार से हम खोल सकते हैं। आइए देखते हैं। उपकरण की आवश्यकता। सबसे पहले हमारे को क्या क्या चाहिएगा जब हम इसको खोलेंगे या इसको रिप्लेस करेंगे या इसको चेक करेंगे। नंबर 1 पे वाहन को समतल भूमि पर रखें कि भाई जो हमारी गाड़ी है या कोई भी व्हीकल, हमें उसको बिल्कुल लेवल वाले ग्राउंड में कहीं पे भी खड़ा कर लेना है। बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल निकालेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको निकाल देंगे। इंजन के नीचे एक ट्रे पात्र रखेंगे और कोई भी एक खाली पात्र या डिब्बा या जो ट्रे हो वो हम क्या करेंगे, इंजन के नीचे रख देंगे। स्पैनर लें और ड्रेन प्लग को खोलें तो हमें क्या करना है, स्पैनर को लेना है और ड्रेन प्लग को खोलना है। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको जो है ऊपर उपकरण नहीं बता पाया। सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्पैनर। स्पैनर का मतलब कोई सा भी होता है, रिंग स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। फिर है माइक्रोमीटर और फीलर गेज। ये क्या है, मेन इक्विपमेंट है जो परिशुद्ध माप बताएंगे आप, और इनकी हेल्प से हम सभी चीज़ों का चेक करेंगे। एंड गैप, क्लीयरेंस वगैरह सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा चेक की जाएंगी। अब देखते हैं, इंजन से तेल को ट्रे में प्रवाह होने दे। भाई इंजन से जो हमने खोला था ड्रेन प्लग, तो उसका हमने क्या करना है, लुब्रिकेशन ऑयल को निकाल लेना है और उस ट्रे में, जिस ट्रे में वह निकल गया है, उसको हमें साइड में कर देना है। फिर है पानी पंप से रेडिएटर होज, यानी कि वाटर पंप से जो होज पाइप है उसको अलग कर देना है सर्क्लिप को हटाकर। अब देखते हैं नेक्स्ट, नटों और बोल्टों को खोलकर रेडिएटर को बाहर निकालें। हमें क्या करना है, नट बोल्टों को खोलकर रेडिएटर को अलग कर देना है। पंखे को बाहर निकालें और फिर पुली से बेल्ट को हटा दें। फिर हमें क्या करना है, पंखे को भी उसका नट खोल के या बोल्ट खोल के उसको साइड कर देना है और पुली से हमें उसको लूज करके बेल्ट को निकाल देना है। फिर नेक्स्ट है, पानी पंप को खोलें, विघटित करें और अलग रख दें कि भाई जो वाटर पंप है उसको खोल कर साफ़ करके और साइड में रख दें। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर स्टार्टर मोटर को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें चेसिस पर अलग से रखें कि भाई हमें इसको खोलना ही नहीं है और इसको अलग रख देना है। फिर देखते हैं, रिंग स्पैनर का प्रयोग करके फिर से नीचे से सम्प के नटों को खोल दें। फिर हमें क्या करना है, जहाँ से ऑयल सम्प जिसको हम ऑयल सम्प बोलते हैं, जहाँ से हमने इंजन का लुब्रिकेशन निकाला था, उसको हमें क्या करना है, वहाँ से उसके नटों को खोलना है और उसको हटा देना है। किसको, ऑयल सम्प को, जिसके अंदर हमारा लुब्रिकेशन डला रहता है। फिर देखते हैं, रिंग स्पैनर का प्रयोग करके नीचे से सम्प के नटों को खोल दें। फिर है, तेल सम्प को निकाल लें। फिर जो ऑयल सम्प है उसके नट खुलने के बाद उसको अलग कर देना है। फिर टैपेट कवर को निकालें। फिर टैपेट कवर जो ऊपर की साइड होता है, टैपेट उसका जो कवर होता है उसको हमें क्या है, हटा देना है। फिर 14-15 का रिंग स्पैनर का उपयोग करके इंजन पाइपलाइन के कनेक्शन को हटाएं और एक तरफ रख दें कि भाई जो ईंधन फ्यूल पंप जो है उसके हमें क्या करना है, कनेक्शन को हटा करके कौन सा स्पैनर लेंगे, 14 या 15 का साइज का स्पैनर लेंगे और उसको खोलकर साइड में कर देंगे। इंजन हीटर कनेक्शन को हटाएं और हीटर को ढीले करें। जो इंजन के अंदर लगे होते हैं हीटर, उनको जो है ढीला करके निकाल देना है, उसका प्लग हटा देना है। नेक्स्ट देखेंगे, 23 से 27 रिंग स्पैनर लें, इंजेक्टर को हटाएं और उन्हें सिलेंडर संख्या के अनुसार चिन्हित मार्क करें कि भाई हमें क्या करना है, जो सिलेंडर बोर के ऊपर लगे हुए रिंग स्पैनर के साथ रिंग स्पैनर लेना है हमें 23 से 27 का, और उसके जो इंजेक्शंस को हटा लेना है और सिलेंडर संख्या के अनुसार उन पे नंबर डाल देंगे, 1 2 3 4, जो भी उसके अकॉर्डिंग है उन पे निशान लगा देंगे। अब रोकर भुजा के बोल्टों को ढीला करेंगे। रोकर भुजा की साफ्ट को हटाएं और धीरे से पुश रोड को हटाएं। जो रोकर आर्म है भाई उसको हमने क्या हटा लेना है और पुश रोड उसके ऊपर लगी होती है, सॉरी उसकी साइड में लगी होती है, जो उसको हमें भी हटा लेना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पुश रोड को हटाते समय पहले धीरे धीरे पुश रोड को थोड़ा खींचें और थपथपाएं ताकि टैपेट गिर न जाएं। तो हमें क्या करना है भाई, जो पुश रोड है उसको थोड़ा थोड़ा हल्के से किसी लकड़ी के साथ उसको थपथपाना है और उसके जो टैपेट जो उसके अंदर लगे रहें, इसलिए वो निकले ना, उसको जो है
ऐसे थपथपाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर धीरे से सिलेंडर शीर्ष के बोल्टों को ढीला करें और शीर्ष को हटा दें। फिर हमें क्या करना है, सिलेंडर हेड जिसे बोलते हैं उसको क्या करना है, उसके नट बोल्टों को ढीला करके हमें उसको निकाल देना है। इसके अलावा सिलेंडर शीर्ष गैस काट को भी हटा दें। फिर उसके ऊपर जब सिलेंडर हेड हट जाएगा उसके बाद निकलती है गैस किट को भी हटा देना है। फिर 14-15 का रिंग स्पैनर का उपयोग करके पिस्टन नंबर 1 की संयोजक छड़ के बिग एंड नट को खोलना है। संयोजक छड़ का मतलब है यहाँ पे कनेक्टिंग रोड का बिग एंड जो हमें जो ऑयल सम्प खोला था वहाँ से उसके नीचे से दिखेगा और उसके जो नटों को हमें खोल देना है। कितना, 14-15 का रिंग स्पैनर लेके। फिर देखते हैं पिस्टन 2, 3 और 4 को क्रमश धकेलें और हटाएं और उन्हें एक तरफ ठीक से रख दें। और इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 2, 3, 4 को भी ऐसे ही उसका जो है कनेक्टिंग रोड से बिग एंड बेरिंग को खोलकर उनको भी हटा देना है। सभी पिस्टन रिंग के खांचों को अच्छी तरह से साफ करें और जो पिस्टन निकाल लिए थे हमें उनको क्या करना है, उसके रिंगों को हटा देंगे और उसके जो खांचे थे जहाँ पर वो फिट हैं उनको हम क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। उसके जो खांचे हैं जिनको हम रिंग ग्रूव बोलते हैं उनको हमें क्या करना है, साफ़ करना है किसी अच्छी कपड़े के साथ, बिल्कुल किसी चीज़ से खरोंच नहीं लगनी चाहिए उसके ऊपर। और फिर इसके पश्चात हम क्या करेंगे, सिलेंडर बोर को साफ़ करेंगे और घिसावट के लिए निरीक्षण करेंगे। जो सिलेंडर बोर है भाई वो भी चेक करना हमें कि वो कहीं से घिस तो नहीं गया है। फिर स्प्रिंग को बंकन लंबाई वालों बंकन के लिए जांच करें और यदि आवश्यक हो तो वाल्वों की मरम्मत करें। तो भाई जो वाल्वों के स्प्रिंग हैं अगर वो घिस गया है, लंबा हो गया है या टेढ़ा हो गया या सही से काम नहीं कर रहा ना, तो हमें उसको क्या करना है, बदल देना है। फिर जो भी पार्ट हैं हमने जो निकाले हैं सभी को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, साफ़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है वाल्व टाइमिंग को सेट करें, MPI और टैपिटों को भी सेट करें। तो हमें क्या करना है, वाल्व की जो टाइमिंग है उसको सेट करना है, MPFI की भी जो टाइमिंग है उसको भी सेट करना है और टैपेटों को भी सेट करना है। बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में उनको वैसे ही सेट करना है जैसे हमें उनको निकाला था। और अब देखते हैं पिस्टन रिंग शिरों के बीच अंतराल यानी कि एंड गैप को कैसे सेट कर और चेक करना है। पिस्टन के रिंगों को लें और उसे सिलेंडर बोर में TDC की अवस्था में रखें। तो भाई यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें क्या करना है, पिस्टन के ऊपर रिंग लगा दिए हैं और उस सिलेंडर बोर में हमने उसको डाल दिया है और फिर उसको हमें घुमाना है फ्लाई व्हील को, ताकि जो सिलेंडर जो के अंदर जो पिस्टन है वो ऊपर TDC की अवस्था में आ जाए। फिर हमें क्या करना है, पिस्टन रिंग को पिस्टन की सहायता से संरेखित और समतल करें। फिर पिस्टन को हमने क्या करना है, एक लेवल में रख लेना है। फीलर गेज लें और रिंग सिरों के बीच के अंतराल में समर्पण करें कि भाई जो उसके रिंग है उनके बीच में जो गैप है वहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा फीलर गेज है, फीलर गेज की जो पत्ती उसके साइज़ की है उसको हमें क्या करना है, उसके अंदर डाल के और निकाल कर देखना है कि वो उसके अंदर ज़्यादा ना तो टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो, मीडियम उसके अंदर रहनी चाहिए। फिर है माइक्रोमीटर लें और फीलर गेज को मापें। फिर हमें क्या करना है, जो फीलर गेज की जो पत्ती हमने उसके अंदर डाली थी हम उसकी क्या है मोटाई को मापेंगे, रीडिंग को नोट करेंगे। अब देखते हैं साइड गैप। पिस्टन और पिस्टन रिंग लें, हमें क्या करना है, पिस्टन को लेना है और रिंग को लेना है। किसी भी एक पिस्टन रिंग को रिंग खांचे में फीलर गेज के साथ लें। तो हमें क्या करना है भाई, पिस्टन के अंदर जो है एक रिंग को डाल देना है और साथ में क्या है फीलर गेज की पत्ती लगा के उसके अंदर रख देनी है। माइक्रोमीटर लें और फीलर गेज को मापें। तो भाई हमें जो उसके अंदर फीलर गेज उसके साथ में लगाई थी पिस्टन रिंग के, तो हमें उसको क्या करना है, फीलर गेज की पत्ती को निकाल लेना है और उसकी जो मोटाई है उसकी रीडिंग करनी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइड गैप। फिर आता है क्लीयरेंस। ये कहता है संबंधित सिलेंडर से पिस्टन को बाहर निकालें। भाई जो सिलेंडर है उससे हमने क्या करना है, पिस्टन को बाहर निकाल लेना है। फीलर गेज के साथ संबंधित सिलेंडर बोर में पिस्टन को डालें। फिर हमने क्या करना है, फीलर गेज की जो अपनी पत्ती है उसको लेकर सिलेंडर बोर के अंदर हमने क्या पिस्टन को डालना है लगे हुए रिंग के साथ। फीलर गेज की मोटाई को मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करें। और फिर हमें क्या करना है कि भाई माइक्रोमीटर से उस पत्ती को मापना है कि उसका कितना गैप है, कितना साइज़ बना है। तो हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एंड गैप के बारे में बताओ, साइड गैप के बारे में बताओ या क्लीयरेंस के बारे में बताओ। तो आपको तीनों क्वेश्चन लिख लेने हैं और याद करने हैं। और हमें अब इन चीज़ों को एक वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम पिस्टन रिंग की एडजस्टमेंट करते हैं, किस प्रकार से उसको लगाते हैं या उसके अंदर पिस्टन के अंदर रिंग को डाला जाता है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ITI स्किल्स के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पिस्टन की डिटेल्ड स्टडी की थी।
इसमें हमने पिस्टन के कार्य, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मुख्य पार्ट्स की स्टडी की थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप इसे जरूर देखें। आज के वीडियो में हम पिस्टन क्लियरेंस की स्टडी करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पिस्टन क्लियरेंस क्या होता है और यह क्यों जरूरी है और पिस्टन क्लियरेंस कितना होना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर पिस्टन क्लियरेंस लिमिट से कम या ज्यादा हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत, आइए स्टार्ट करते हैं। इंजन में पिस्टन का डाया हमेशा सिलेंडर बोर से कम होता है, तो पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच का जो स्पेस यानी गैप होता है उसे ही हम पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच यह क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर यह क्लियरेंस नहीं होगा तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव नहीं करेगा। इसलिए पिस्टन के मूवमेंट के लिए पिस्टन क्लियरेंस बहुत जरूरी है। दूसरा यह कि पिस्टन एवं सिलेंडर गर्मी पाकर फैलते हैं। अगर पिस्टन एवं सिलेंडर के बीच यह क्लियरेंस नहीं होगा तो पिस्टन और सिलेंडर फैलकर आपस में फिक्स हो जाएंगे, यानी पिस्टन सीज हो जाएगा। इसलिए पिस्टन सीजर को रोकने के लिए पिस्टन क्लियरेंस बहुत जरूरी है। यहाँ एक पॉइंट नोट करें कि पिस्टन सिलेंडर की अपेक्षा ज्यादा गर्म होकर फैलता है, क्योंकि सिलेंडर कूलेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। इसलिए सिलेंडर पिस्टन से अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। तीसरा कारण यह है कि पिस्टन एवं सिलेंडर के बीच में जो स्पेस यानी पिस्टन क्लियरेंस होता है उसमें लुब्रिकेंट यानी इंजन ऑयल एक फिल्म यानी परत बना लेता है, जिससे पिस्टन और सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये तीन मुख्य कारण थे पिस्टन और सिलेंडर के बीच क्लियरेंस रखने के। अब देखते हैं कि यह पिस्टन क्लियरेंस कितना होना चाहिए। पिस्टन क्लियरेंस मुख्यतः दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला सिलेंडर बोर का साइज और दूसरा सिलेंडर एवं पिस्टन का मटेरियल। कास्ट आयरन के लिए प्रत्येक 25.4 mm बोर के लिए क्लियरेंस 0.018 mm होता है, यानी अगर सिलेंडर का बोर 25.4 mm है तो पिस्टन क्लियरेंस 0.018 mm होगा। इसके साथ ही पिस्टन की साइज बढ़ने पर क्लियरेंस भी इसी अनुपात में बढ़ता है, यानी अगर बोर को हम डबल कर देंगे तो पिस्टन क्लियरेंस भी डबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम अलॉय का हीट एक्सपांशन कास्ट आयरन से ज्यादा होता है, यानी एल्यूमिनियम अलॉय गर्मी पाकर कास्ट आयरन की तुलना में ज्यादा फैलती है, इसलिए इसमें पिस्टन क्लियरेंस भी ज्यादा रखा जाता है। एल्यूमिनियम अलॉय के लिए पिस्टन क्लियरेंस 0.025 mm से लेकर 0.1 mm तक होता है। अभी हमने जो डिस्कस किए ये स्टैंडर्ड पिस्टन क्लियरेंस हैं। निर्माता अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें चेंज करते हैं। यदि यह पिस्टन क्लियरेंस लिमिट से ज्यादा या लिमिट से कम हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे, आइए देखते हैं। यदि क्लियरेंस कम होगा तो उसके निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो यह कि पिस्टन क्लियरेंस कम होने से पिस्टन एवं सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिससे पिस्टन और सिलेंडर बहुत ही जल्दी घिस जाएंगे। दूसरा यह कि पिस्टन क्लियरेंस कम होने पर पिस्टन के सीज होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि गर्मी पाकर पिस्टन फैलेगा एवं क्लियरेंस कम होने से पिस्टन सिलेंडर के अंदर सीज हो सकता है। यदि पिस्टन क्लियरेंस लिमिट से अधिक होगा तो उसके निम्न प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो ये कि पिस्टन क्लियरेंस अगर अधिक होगा तो पिस्टन के नीचे आते समय यह सिलेंडर वॉल से टकराएगा, जिससे आवाज पैदा होती है। इसे हम पिस्टन स्लैप कहते हैं। जैसे जैसे इंजन गर्म होता जाता है पिस्टन के फैलने से यह क्लियरेंस कम होता जाता है और धीरे धीरे यह आवाज आना कम हो जाती है। दूसरा यह कि यह क्लियरेंस अधिक होने से फ्रेश चार्ज एवं जली हुई गैसें लीक होकर ऑयल संप में जा सकती हैं। और तीसरा यह कि क्लियरेंस कम होने से पिस्टन एवं सिलेंडर के बीच ऑयल की फिल्म नहीं बन पाएगी,
जिससे पिस्टन की कूलिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य जानकारी थी पिस्टन क्लियरेंस के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिस्टन रिंग इंस्टॉलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टॉल करने के पहले हम लोग देखेंगे पिस्टन रिंग्स को, कौन कौन सा रिंग रहता है और क्या क्या उसका फंक्शन रहता है। तो टोटली 5 रिंग्स रहता है आपका। तो 2 रहेगा आपका कंप्रेशन रिंग्स, ओके, टॉप 1 एंड टॉप 2, और ये जो रिमेनिंग 3 है इसमें 2 आपका रहता है ऑयल रिंग्स या ऑयल रेल आप इसको कह सकते हैं, और दोनों आइडेंटिकल होता है। और ये है आपका एक्सपेंडर या स्पेसर आप इसको कह सकते हैं। तो अब माउंट करने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये जो 2 कंप्रेशन रिंग है, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होता है। टॉप 1 है ये, और ये है टॉप 2 जो ब्लैक कलर का है। तो टॉप का मतलब कि ये जो सरफेस है ये अपवर्ड फेस करेगा, और टॉप 1 टॉप 2 का मतलब है कि टॉप 1 आपका इस ग्रुप में जाएगा, अप वाले ग्रुप में, सबसे पहले वाले ग्रुप में, और टॉप 2 इस सेकंड वाले ग्रुप में जाएगा। तो कंप्रेशन रिंग का कंफ्यूजन सॉल्व हो गया। उसके बाद एक और बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि ये जो ऑयल एक्सपेंडर रहता है, ये जब भी आप इस पिस्टन पे फिट करें तो ये एम शेप में आना चाहिए। देखिए, जैसे कि अभी ये 2 जो इंड पोर्शन है ये एम क्रिएट कर रहा है, ना कि डब्लू। आपको इसे एम क्रिएट करना है, इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाना है आपको। और ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह से नहीं रहना चाहिए, दोनों एम क्रिएट करना चाहिए इस तरह से, और ना कि इस तरह से डब्लू। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इस ऑयल रिंग्स का प्लेसमेंट। ये इस तरह से रहना चाहिए, ना कि इस तरह से इसके ऊपर। डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। देखिए, इस तरह से ये रहना चाहिए। सेम इसी तरह से बैक जो रिंग रहेगा वो भी, ये आपको यहां पे एक छोटा सा एलिवेशन दिख रहा है, एलिवेशन के बाहर रहना चाहिए रिंग, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर पाए। और इसका पर्पस होता है कि सिलेंडर वाल पे ऑयल स्प्रेड करना और वापस उसे स्क्रैप करना। तो अगर ये इस तरह से इसके ऊपर रहेगा तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, जैम्ड हो जाएगा ये। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसके बाहर इस तरह से फ्री रहना चाहिए। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया है। अब हम लोग पिस्टन रिंग को इस पिस्टन पे इंस्टॉल करेंगे। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो पिस्टन रिंग का जो ओरिएंटेशन होता है, ये जो गैप का प्लेसमेंट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इस गैप को देखेंगे, जब ये इंस्टॉल हो जाता है और सिलेंडर में जाता है ये, तो ये गैप 1 mm का भी 1/10 पार्ट रहता है, फिर भी इसका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये सही से इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा, इसका ओरिएंटेशन सही नहीं रहेगा, तो आपका जो कंप्रेस्ड गैस है वो लीक करेगा, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन ले रहा हूँ। इस पॉइंट नंबर 1 पे मैं कंप्रेशन रिंग 1 और दूसरा ये जो ऑयल एक्सपेंडर है वो रखूँगा। यहाँ पे कंप्रेशन रिंग 2 रखूँगा। डायरेक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पे ऑयल रिंग 1, ऑयल रिंग 2, इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा ये जो है एक्सपेंडर, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया एम शेप क्रिएट करना चाहिए। तो एम शेप क्रिएट करके आपको इसको इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। और इसका ओरिएंटेशन कहाँ है, तो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सिमेट्रिकल है, अप एंड डाउन किसी को भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से किया, देखिए, ये देखिए। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फ्री रहना चाहिए। देखिए, कंप्लीटली फ्री रहना चाहिए। अगर फ्री नहीं रहेगा तो अपना ये वर्क सही से नहीं कर पाएगा। और इसका ओरिएंटेशन मैं कहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए,
देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका ओरिएंटेशन दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो ऑयल रिंग है ये भी सिमेट्रिकल है, और इसका पहला का मैंने यहाँ दिया है तो दूसरा का मैंने जो टॉप का है ये यहाँ पे दूंगा मैं। आ गया ये। उसके बाद ये जो कंप्रेशन रिंग आप इंस्टॉल करेंगे तो ये टॉप 2 है ब्लैक कलर का। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसको आपको बहुत केयरफुली इंस्टॉल करना है और इसे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा बाद में। तो इसे बहुत केयरफुली आपको इंस्टॉल करना है और इसको इतना ही आपको स्ट्रेस करना है जितना की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये है ओरिएंटेशन इसका 2 का। तो यहाँ पे मैं इसे रखूँगा, देखिए, और देखिए मैं कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ इसे, देखिए। और जब आप इसको इंस्टॉल करें रिंग्स को तो आप थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर लीजिए, थोड़ा सा ऑयल इस पे लगा लीजिए ताकि कोई इस पे स्क्रैचेज नहीं आए। देखिए ये भी हो गया इंस्टॉल। और ये लास्ट जो है हमारा, ध्यान रखना है आपको, टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप पोर्शन टॉप में रहेगा और ये टॉप 1 है और इसका ओरिएंटेशन का है यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए कैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, एकदम ईजिली। उतना ही एक्सपेंड करना है जितना कि हमें रिक्वायर्ड है, नहीं तो ये देखिए आ गया। इस तरह से हमारा इंस्टॉल हो गया प्रॉपरली। बट ये जो ओरिएंटेशन है, अगर ये व्हीकल मैं ओपन करता हूँ अगेन से ये पिस्टन को मैं आफ्टर 50,000 80,000, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ओरिएंटेशन यही रहेगा। ये जो पिस्टन रिंग का ओरिएंटेशन है वो चेंज भी होता है, क्योंकि आपका जो सिलेंडर वाल रहता है उसमें होनिंग किया रहता है, तो इसका ओरिएंटेशन मूव भी करता है। और इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहेंगे क्योंकि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो अलग अलग रिकमेंडेशन करता है ओरिएंटेशन का। कोई बोलेगा यहाँ, कोई बोलेगा यहाँ। बट ये जो पिस्टन है इसके लिए ये बेस्ट है और मैंने ये जनरली यही मेथड यूज़ करता हूँ और ये बेस्ट परफॉर्म करता है। तो आई होप कि आपका जो कन्फ्यूज़न है पिस्टन रिंग इंस्टॉलेशन का वो थोड़ा कम हुआ होगा। तो आई होप कि पिस्टन्स पे रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं और बेस्ट मेथड